नमस्कार साथियों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो आप थंबनेल देख करके समझ गए होंगे। 11 फरवरी 2026 को एससीईआरटी देहरादून का एक लेटर सर्कुलेट हुआ था जिसमें कहा गया था कि अब आपको कक्षा 6 की कला विषय का जो मूल्यांकन है वो आपको ग्रेडिंग के अनुसार करना होगा। तो आज के अंक में हम जानेंगे कि किस प्रकार आपको कक्षा 6 में कला विषय में ग्रेडिंग करनी है, जिसके लिए आप रूब्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपके पास कृति पुस्तक नहीं है तो किस प्रकार आप इस पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अंक। तो देखिए, कृति एक जो पुस्तक है कक्षा 6 में कला के लिए, उसमें 4 इकाई हैं जिन्हें 4 विशिष्ट रंगों के माध्यम से दर्शाया गया है। पहला है दृश्य कला, जिसे पीले रंग से दर्शाया गया है। दूसरा संगीत, जिसे नीले रंग से। तीसरा नृत्य, जिसे गुलाबी रंग से। और चौथा है रंगमंच, जिसे बैंगनी रंग से दर्शाया गया है। अगर आप इस पुस्तक को देखेंगे तो आपको ये 4 जो इकाइयां हैं वो अलग अलग रंगों से आपको दिखाई देंगी। अब बात करते हैं हम मूल्यांकन पद्धति की। अभी तक हम परंपरागत रूप से अंकों के माध्यम से कक्षा 6 में कला का मूल्यांकन कार्य कर रहे थे और अर्धवार्षिक परीक्षा तक हमने मूल्यांकन का कार्य ग्रेडिंग के अनुसार नहीं किया। अब समझ लेते हैं इस मूल्यांकन पद्धति को। मूल्यांकन प्रक्रिया मुख्य रूप से कौशल आधारित होती है। यह बच्चे के सही या गलत उत्तर पर निर्भर नहीं होती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि परीक्षण प्रश्न पत्र और लिखित आधार पर न बनाया जाए। इससे कला शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रयुक्त दृष्टिकोण का उद्देश्य पूरी तरह से विफल हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब आपको कला विषय के लिए किसी भी प्रकार का जो आप टेस्ट लेते हैं उसमें लिखित प्रश्न पत्र वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर परफॉर्मेंस बेस्ड या फिर उनके पोर्टफोलियो या फिर जो आप उनको प्रोजेक्ट देते हैं उसके माध्यम से उनका आपको मूल्यांकन कार्य करना होगा। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जब हम मूल्यांकन का कार्य करेंगे तो हम किन आयामों में मूल्यांकन का कार्य करेंगे। पहला है पोर्टफोलियो, दूसरा प्रदर्शन समीक्षा और तीसरा है परियोजना आधारित मूल्यांकन। पोर्टफोलियो, अब हम पोर्टफोलियो को समझ लेते हैं। पोर्टफोलियो यानी कि आम भाषा में आप कह सकते हैं जो भी आप सत्रीय कार्य पूरे सत्र में करवाते हैं, जो भी आपने कार्य बच्चों से करवाया है उसे आप एक पोर्टफोलियो के माध्यम से संकलित कर सकते हैं। और जब आप मूल्यांकन करेंगे छात्रों का तो आप इस पोर्टफोलियो को भी एक क्राइटेरिया में रख सकते हैं। प्रदर्शन समीक्षा, इसमें आप बच्चों की परफॉर्मेंस देखेंगे कि किस प्रकार बच्चे जो 4 विधाएं आपके पाठ्यक्रम में दी गई हैं उन 4 विधाओं में बच्चे किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं। तीसरा है परियोजना आधारित मूल्यांकन, अर्थात आपने जो भी प्रोजेक्ट बच्चों को दिया है उस प्रोजेक्ट को देख करके आप उनका मूल्यांकन यहां पर करेंगे। तो इन सभी मूल्यांकनों को करने के लिए हमने जो मूल्यांकन पद्धति चुनी है वो है रूब्रिक मूल्यांकन पद्धति। रूब्रिक मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए विशिष्ट मानदंड या रूब्रिक्स का उपयोग किया जाता है। रूब्रिक्स एक स्पष्ट और विस्तृत विवरण होता है जो यह बताता है कि एक छात्र को किस स्तर पर प्रदर्शन करना है। अब हम देखते हैं रूब्रिक मूल्यांकन के कितने चरण होते हैं। तो यहाँ पर 6 चरणों में रूब्रिक मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें पहला है शिक्षण उद्देश्यों और कार्यों को समझें। दूसरा, मूल्यांकन मानदंडों का निर्धारण। तीसरा, प्रदर्शन के स्तर तय करना। चौथा, विवरण। पांचवा है अंक, जिन्हें आप पॉइंट्स या स्कोर देना कह सकते हैं। छठा है समीक्षा और सुधार। अब हम इन 6 चरणों को समझ लेते हैं। पहला चरण है शिक्षण उद्देश्यों और कार्यों को समझें।
सबसे पहले यह स्पष्ट करें कि आप छात्रों से क्या अपेक्षा करते हैं और वे क्या सीख रहे हैं। जैसा कि कृति 1 में 4 इकाइयों में 4 विधाओं पर बात की गई है, तो आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आप क्या अपेक्षा छात्रों से करते हैं कि वे चारों विधाओं में क्या सीख रहे हैं या फिर कितना सीख रहे हैं। दूसरा है मूल्यांकन मानदंडों का निर्धारण, यानी जो भी आप मूल्यांकन करेंगे उनके लिए आपको क्राइटेरिया बनाना होगा। उन विशिष्ट कौशलों की पहचान करें जिनका मूल्यांकन किया जाना है, जैसे रचनात्मकता, सटीकता, मौलिकता आदि। ये मानदंड अर्थात क्राइटेरिया आप अधिक भी बना सकते हैं। तीसरा है प्रदर्शन के स्तर तय करना। प्रदर्शनों के स्तर निर्धारित करें, जैसे उत्कृष्ट, अच्छा, संतोषजनक और सुधार की आवश्यकता। चौथा है विवरण। प्रत्येक मानदंड के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रदर्शन कैसा दिखेगा, इसका स्पष्ट विवरण लिखें। पांचवा है अंक, पॉइंट्स या स्कोर देना। प्रत्येक प्रदर्शन स्तर को संख्यात्मक अंक प्रदान करें ताकि ग्रेडिंग आसान हो। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि जब आप ग्रेडिंग करते हैं तो ग्रेडिंग करने के लिए आपको संख्यात्मक अंक उन्हें देना होगा। उसी से आप एक रेंज क्रिएट करेंगे और ग्रेडिंग आप देंगे और ग्रेडिंग आसान भी हो जाएगी। छठा चरण है समीक्षा और सुधार। तो आपको जो भी आपने ग्रेडिंग दी है रूब्रिक्स की सहायता से, तो उसकी आपको समीक्षा करना होगा कि बच्चे ने इस पूरी की पूरी पाठ्यक्रम को कितना समझा है और बच्चे का प्रदर्शन किस स्तर तक पहुंच चुका है, ताकि भविष्य में जब आगे की कक्षाओं में विद्यार्थी जाए तो वहाँ पर वो अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो आपको यहाँ पर एक तालिका दिखाई दे रही होगी और इसी तालिका के अनुसार आपको बच्चों का मूल्यांकन करना है, उन्हें ग्रेडिंग देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यार्थियों के सीखने का स्तर, जिनमें 5 स्तर दिखाए गए हैं: प्रारंभिक, विकासशील, आशाजनक, कुशल और उत्कृष्ट। वहीं आपको संख्यात्मक माप भी दर्शाई गई है। उसके बगल में श्रेणी ई, डी, सी, बी और ए। तो यही ग्रेडिंग है। अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से मूल्यांकन में इस तालिका का प्रयोग हम कर सकते हैं। यहां पर हमने एक रेंज क्रिएट की है। 1 से 20 तक अगर बच्चे के मूल्यांकन में अंक आते हैं तो उसे आप ई ग्रेडिंग दे सकते हैं। उसी प्रकार विकासशील में 20 से 40 अंकों के मध्य अगर मूल्यांकन में विद्यार्थी के अंक आते हैं तो उसे डी। उसी प्रकार आशाजनक में 40 से 60 तो सी ग्रेड। कुशल में 60 से 80 अंक तो फिर उसे आप बी ग्रेड। और उत्कृष्ट में 80 से 100 के मध्य अगर अंक आते हैं तो उसे ए ग्रेड आप प्रदान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कृति पुस्तक नहीं है तो आप इसे किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरा है QR कोड के माध्यम से डाउनलोड करना। तो हम देख लेते हैं कि वेबसाइट के माध्यम से आप किस प्रकार से कृति 1 पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको किसी भी सर्च इंजन पे, जैसे कि यहाँ पे गूगल सर्च इंजन खुला हुआ है, आप अपने मोबाइल पे गूगल क्रोम के माध्यम से भी इस बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर करना होगा NCERT बुक्स, यहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ। इसके बाद जो सबसे ऊपर यहाँ पे आपको टैब दिख रहा है टेक्स्ट बुक PDF 1st to 12th, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कक्षा चुननी है, क्लास चुने। हमने यहाँ पर कक्षा 6 को चुना है। इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर आर्ट्स आ रहा है, आर्ट चुन लीजिए। और
बुक का टाइटल। अब यहाँ पर देखिए, जो कृति बुक है वो हिंदी, बंगाली, कोंकणी, बोडो, मैथिली सभी भाषाओं में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको, अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, तो आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कृति पुस्तक है उसके सारे चैप्टर हैं यहाँ पर। आपको फर्स्ट से लेकर के 22 जो चैप्टर है इसका, वहाँ तक आपको ये सारे दिखाई देते हैं। इसके बाद आप इसको यहाँ से डाउनलोड कंप्लीट बुक पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी जो फाइल है वो आपके पीसी, लैपटॉप या फिर मोबाइल में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी और आप अपने डाउनलोड वाले सेक्शन में जाकर के इन फाइलों को देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में इन फाइलों को डाउनलोड कर लिया है। तो आपको यहाँ पर ये सारी की सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो आप जिस भी चैप्टर को देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो पूरा का पूरा चैप्टर आपके सामने खुल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपके विद्यालय में कला की यह पुस्तक नहीं आई है तो आप इस पुस्तक से भी मूल्यांकन का कार्य या फिर अध्यापन का कार्य करा सकते हैं। दूसरा तरीका है क्यूआर कोड के माध्यम से इस पुस्तक को डाउनलोड करना। तो दिखाए गए चित्र में आपको जो क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है उसे आप स्कैन करते हुए पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब भी आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप ई पाठशाला के पोर्टल पर चले जाएंगे, वहां से आप इस पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार कक्षा 6 में रूब्रिक्स से आप कला विषय का मूल्यांकन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास यह पुस्तक नहीं है तो आप इसे 2 प्रकारों से डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूं आज के अंक में दी गई जानकारी से आप लाभान्वित हुए होंगे। अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हुए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन के नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखिएगा ताकि इसी प्रकार के शैक्षिक वीडियो हम हमेशा अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट करना न भूलिएगा। आपके सुझावों का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। और अगर आपको आज का अंक ज्ञानप्रद लगा है तो इसे उन शिक्षकों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कक्षा 6 में अध्यापन कर रहे हैं। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।